तो टाबरो, कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये बात की थी कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और आपने देखा था कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा फ्लैट और पीजी हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे। फ्लैट का मतलब मैंने आपको ये ट्रिक बता दी थी कि फ्लैट का मतलब होता है एफएसएच, एलएच, एसीटीएच और टीएसएच, और पीजी का मतलब होता है प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। इसी के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट ही होता है एमएसएच हार्मोन, इसके द्वारा ही सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पार्स इंटरमीडिया। अब हम देखें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोनों को स्रावित करेगी, कौन से हार्मोनों को सिक्रीट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके द्वारा ऑक्सीटोसिन और एडीएच नाम के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका हाइपोथैलेमस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में जो रिलेशन है इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इसको भी बहुत ही अच्छे से समझा जाना चाहिए। तो आप लोग इसको एक बार देखते ही अच्छे से याद हो जाएंगे। और एक बात और वो ये है कि यहाँ पे आपको मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा जरूरी है और बताई नहीं जाती है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे हम लोग देखें तो करता कौन है? हाइपोथैलेमस ही करता है। चलिए देखते हैं कि हाइपोथैलेमस किस तरह से करेगा। देखिए बेटा यहां पे हम देखें तो आपका जो हाइपोथैलेमस है यहां पर कुछ न्यूरॉन पाई जाती है। ये न्यूरॉन जो है वो क्या काम करेगी सर? इन न्यूरॉनों का काम ये होता है कि ये इंपल्स कंडक्शन तो करती ही करती है, यानी न्यूरॉन का काम क्या है? इंपल्स कंडक्शन करना। तो ये इंपल्स कंडक्शन तो करती ही करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये हार्मोन भी बनाती है। तो ऐसी सेल जो इंपल्स कंडक्शन के साथ साथ हार्मोन सिंथेसिस भी करे, ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे? न्यूरोसिक्रेटरी सेल। तो ये जो न्यूरॉन है इनका नाम क्या है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल है। तो बेटा ये जो न्यूरॉन है इन न्यूरॉनों का काम क्या है? इन न्यूरॉनों के अंदर कुछ हार्मोन बनते हैं और इन हार्मोनों को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन है वो कहां पर आने चाहिए? अब ये हार्मोन काम करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो हाइपोथैलेमस अपने रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन के द्वारा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर एक वेन पाई जाती है। ये जो वेन है इस वेन को क्या कहेंगे? हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। यानी कि ये वेन कहां पर जाती है? हाइपोफाइसिस में जाती है। और हाइपोफाइसिस किसको कहते हैं? हाइपोफाइसिस हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में आने वाली जो वेन है इसको बोल रहे हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। और हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन अपने इन हार्मोन को कहां पर लेके आती है? ये लेके आती है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर लेके आती है। ठीक है, तो आपके हाइपोथैलेमस में बनने वाले ये हार्मोन इस वेन के थ्रू होते हुए आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच गए। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ये जो हार्मोन है इन सभी हार्मोनों पर ये क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। अब सबसे पहला पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन टोटल कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनके टाइप कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले देखिए बेटा किस किस के लिए रिलीजिंग हार्मोन बनता है। तो हाइपोथैलेमस में इन सभी हार्मोनों को सिक्रीट करवाने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इन सभी हार्मोनों को सिक्रीट करवाने के लिए हार्मोन रिलीज किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ? रिलीजिंग हार्मोन किन किन के पाए जाते हैं? तो रिलीजिंग हार्मोन है वो इन सब के पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके नाम क्या है? देखिए एक ही रिलीजिंग हार्मोन है वो इन दोनों हार्मोनों को सिक्रीट करवा देगा। और उस रिलीजिंग हार्मोन का नाम क्या है?
उसका नाम होता है GnRH। GnRH, GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाला एक ऐसा हार्मोन जो कि गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन करवा दे, यानी कि FSH और LH का सिक्रेशन करवा दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे। चलिए दूसरा हार्मोन देखते हैं। दूसरा हार्मोन होता है ACTH। ACTH को जो हार्मोन सिक्रेट करवा दे उस हार्मोन को कहेंगे ACTH और RH, यानी ACTH RH को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इन दोनों में से कोई भी नाम इसका बोला जा सकता है। तो यदि आपके हाइपोथैलेमस से CRH हार्मोन रिलीज होता है तो CRH है वो यहां से होता हुआ इसके साथ में इस वेन के द्वारा पहुंचेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और यहां पर आके बेसोफिल सेल को क्या कहेगा? बेसोफिल सेल को कहेगा कि तुम मेरे लिए क्या निकलवाओ? तुम मेरे लिए ACTH निकलवाओ। बात को समझ गए? तो आपकी जो बेसोफिल सेल है वो तुरंत CRH हार्मोन के प्रभाव में आकर क्या रिलीज करेगी? वो रिलीज करेगी ACTH। आगे देखते हैं। आगे है बेटा आपका TSH हार्मोन। इसको सिक्रीट करवाने के लिए भी रिलीजिंग हार्मोन पाया जाता है। हार्मोन का नाम क्या है? TSH-RH। इसका दूसरा नाम क्या है? TRH। तो TRH हार्मोन है वो क्या करेगा? TSH को रिलीज करवा देगा। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा है PRL। PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करवाने वाला जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से निकल के आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता है और एसिडोफिल सेल को क्या बोलता है कि PRL निकालिए। ठीक है। तो PRH हार्मोन का काम क्या है? तो PRH का काम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाना। ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है? नेक्स्ट हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है। ऐसे हार्मोन का नाम होता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस से GHRH है वो निकल के एसिडोफिल सेल को आके बोलता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करिए, और यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है। ठीक है। MSH को कौन रिलीज करवाता है? MSH को रिलीज करवाने वाले हार्मोन का नाम है MSH-RH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं MRH, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। तो इस तरह से ये जो हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए टोटल कितने रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे? तो आप कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल कितने हार्मोन हुए रिलीजिंग हार्मोन? 6 हार्मोन हुए। ठीक है। जो कि क्या करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के इन हार्मोनों को रिलीज करवाएंगे, और पर्टिकुलर मैंने इन हार्मोनों के नाम आपको बता दिए हैं। आगे देखते हैं। अब बेटा इनहिबिटरी हार्मोन किसके पाए जाते हैं? है ना। इनहिबिटरी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि आपके हाइपोथैलेमस में रिलीज किए जाते हैं। हाइपोथैलेमस से ये होते हुए इस वेन के थ्रू आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आके कहेंगे कि आप इस पर्टिकुलर हार्मोन के सीक्रेट होने को रोक दीजिए। फॉर एग्जांपल किस किस के पाए जाते हैं? तो सीधा याद रह जाएगा, और वो क्या? वो ये कि केवल और केवल ये जो 3 हार्मोन है इनके ही इनहिबिटरी पाए जाते हैं। ठीक है। तो हार्मोनों के नाम क्या है? इसका हार्मोन है PR, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसके लिए है प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, तो PIH, प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन के लिए। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के लिए क्या है? ग्रोथ हार्मोन के लिए है GHIH। ठीक है। इसके लिए वो GHIH।
इसको हम लोग इसके बेस पे भी नाम दें तो सीधा सीधा इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं पी, जैसे ये हार्मोन का नाम क्या है, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना। PRL का मतलब क्या हुआ, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसके बेस पे देना चाहे तो PRL IH भी लगा सकते हैं और शॉर्ट में हम लोग PIH भी कर सकते हैं, यानी कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को रुकवाने वाला कौन सा हार्मोन हुआ, GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। और इसी तरह से इनके लिए भी पाया जाएगा, और वो कौन सा है बताओ, वो है MIH, या बोल दो इसको MSHIH। ठीक है, इस तरह से इनके हम लोग नाम दे सकते हैं। अब एक बात और बता देता हूं, जो आपका ये हार्मोन है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है डोपामिन। तो इसको हम लोग डोपामिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, GHIH को क्या बोलते हैं, GHIH का जो नाम है वो होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से भी रिलीज हो रहा है, ये हार्मोन आपके स्टमक से भी रिलीज होगा, और यही हार्मोन आपके पैनक्रियाज से भी रिलीज होगा। देन जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो आपकी बॉडी के कई ऑर्गन से रिलीज होता है, तो मैंने वो ऑर्गन के नाम बता दिए। अब आपको ये ढूंढना है कि आपकी जो पैनक्रियाज और स्टमक में कौन सी सेल है जो इस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया बेटा सभी के हार्मोन, है ना। अब मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए कितने रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, तो हम लोग कहेंगे टोटल 6 रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होते हैं, तो 1, 2 और 3, ये 3 इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होते हैं। किस किस के लिए रिलीज होते हैं, तो एसिडोफिल सेल के द्वारा जो सीक्रेट होता है उन हार्मोनों के लिए होता है, और जो मिडल पिट्यूटरी जिसको मैं बोल सकता हूं या पार्स इंटरमीडिया बोल सकता हूं, इसके हार्मोन को रोकने के लिए होता है। तो इन तीनों हार्मोनों के, इसके लिए और इसके लिए, इन तीनों के लिए ही क्या पाया जाता है, इनहिबिटरी हार्मोन है वो पाया जाता है। ठीक है ना, तो टोटल इनहिबिटरी हार्मोन 3, टोटल रिलीजिंग हार्मोन कितने हुए, टोटल रिलीजिंग हुए 6, तो 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन है। इनके द्वारा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, चलिए, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मैटर है, वो पूरा सलट गया। अब हम लोग आते हैं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ स्पेशल बातें हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। देखिए, आपके हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन पाए जाते हैं ऐसे, और ये जो न्यूरॉन होते हैं, और इन न्यूरॉनों का पूरा न्यूक्लियाई है वो यहां पे बनता है, और यहां से जो अलग अलग जो 2 न्यूक्लियाई मैंने बनाए हैं, ये कहां पर आएंगे, ये न्यूक्लियाई आएंगे आपके होंगे कहां पर, ये न्यूक्लियाई होंगे आपके हाइपोथैलेमस से, और यहां से इनके जो नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ की जो एक्सोन है वो इस तरह से नीचे की तरफ आ रहे हैं और आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किससे बनी होती है, तो मैं बेसिक से आपको कहूं, बेसिकली कहूं तो ये बनी होती है न्यूरॉन के एक्सोन से। काफी सारे न्यूरॉन के एक्सोन आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आते हैं। कहां से आते हैं, वो हाइपोथैलेमस से आते हैं, और हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं बेटा। सबसे पहला जो न्यूक्लियाई है वो है SON। SON का मतलब होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है PVN। PVN का मतलब होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। देन SON का मतलब है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, इसका मतलब है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है ना, तो ये 2 हार्मोन है। ठीक है ना, तो ये 2 न्यूक्लियाई है।
तो इन दोनों न्यूक्लियाई से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है ना। तो आपके सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा और पैरावेंट्रिकुलर से कौन सा होगा, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या याद रखेंगे, आपको यह याद रखना है कि आपके हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन के दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। देन एक कलेक्शन ये रहा और ये कलेक्शन ऑफ साइटोन ये रहा, तो टोटल कितने न्यूक्लियाई हुए, दो न्यूक्लियाई हुए। तो ये दो न्यूक्लियाई आप लोगों के हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, इसके द्वारा एक हार्मोन बनाया जाता है बेटा, और हार्मोन का नाम है ADH सिंथेसिस। और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सिंथेसिस होगा, इसके द्वारा होगा OT सिंथेसिस, ठीक है ना। इसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस किया जाएगा। देन ये दो न्यूक्लियाई हुए, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ने यहां पर ADH हार्मोन बनाया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। तो SON जो है यहां पर वेसोप्रेसिन बना, और यहां से इस न्यूरॉन्स के एक्सोन से होता हुआ ये जो हार्मोन है वो कहां पर पहुंचा, वो पहुंचा न्यूरॉन के जो लास्ट के जो एंड है, जो फूले हुए एंड है, जिनको हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं, यहां पर आकर ये हार्मोन स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से PVN में बनने वाला हार्मोन जो है, PVN में बनने वाला हार्मोन भी यहां से होता हुआ आता है, और इन न्यूरॉन के जो सिनेप्टिक नोब है इनके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसी भी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करती, जबकि ये दूसरी ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है उनको क्या करेगी, स्टोर करने का और रिलीज करने का काम करेगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन को सिंथेसिस करती है, तो इसका आंसर रहेगा 0, कोई भी हार्मोन नहीं बनाती। और यदि यह पूछा जाए कितने हार्मोन को सिक्रीट करती है, तो हम बोल सकते हैं 2 हार्मोन को सिक्रीट करती है, और इनको बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस बनाता है। और हाइपोथैलेमस में मैं बता चुका हूं ये दोनों न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा, ये हार्मोन है वो बनकर इसके जो एंड पार्ट है इसमें आ गए, लेकिन इसके एंड पार्ट के जस्ट बिल्कुल पास में यहां पर क्या होता है, इसके बिल्कुल पास में यहां पर होती है ब्लड वेसल्स। तो यहां पर बिल्कुल पास में इनके ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हार्मोन जो है वो सिनेप्टिक नोब से सीधे ब्लड वेसल्स में जाने वाले हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये जो नर्व के जो एंड है यानी सिनेप्टिक नोब है, वो आपकी ब्लड वेसल्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यानी यहां पर आके ये ओपन हो रहे हैं या इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इन दोनों को मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हेरिंग बॉडीज। क्या बोलेंगे, हेरिंग बॉडीज। हेरिंग बॉडीज का दूसरा नाम क्या है, अब नाम क्या है देखो, ये न्यूरॉन है और ये ब्लड के साथ में मिल रहा है आके, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं न्यूरो, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, न्यूरो हीमल ऑर्गन। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूरो हीमल ऑर्गन। आपसे पूछा जाए न्यूरो हीमल ऑर्गन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जहां पे न्यूरॉन के जो नोब होते हैं, एंड नोब जो होते हैं, वो नोब कहां पर आकर ओपन हो रहे हैं, कहां पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये किसके कांटेक्ट में आएंगे, ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे। और ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे न्यूरोहीमल ऑर्गन या फिर हेरिंग बॉडीज। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है कि सिनेप्टिक नोब है, वहां से जो हार्मोन है वो कहां पर आएंगे, ब्लड के अंदर, यहां से डायरेक्ट रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों हार्मोन्स की। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस हार्मोन को हम लोग बोल सकते हैं मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन, और दूसरा नाम है इसका बर्थ हार्मोन। बच्चे का जन्म कौन सा हार्मोन करवाता है, ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन के कारण बर्थ होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बर्थ हार्मोन। और यही हार्मोन क्या करता है, बच्चे के जन्म के बाद, यानी एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो मिल्क को एजेक्ट होने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर ये हार्मोन जाता है और जाकर मेमोरी ग्लैंड के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसके कारण मिल्क का क्या होगा, एजेक्शन होगा। और मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है, मिल्क फॉर्मेशन करता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, आपका नेक्स्ट हार्मोन है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटी डायूरेटिक का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम होता है वेसोप्रेसिन, ठीक है ना। तो ये मैं बता चुका हूं, वेसोप्रेसिन हार्मोन कौन से हार्मोन को कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कहते हैं। तो ये हो गया बेटा इन सभी हार्मोन का इंट्रोडक्शन। तो एक बार वापिस से इनको आप देख सकते हैं, और एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहें आप लोग बार बार इस चीज को देख सकते हैं, ताकि ये आप लोगों की याद हो जाए। और इसके बाद हम लोग सारी की सारी जो हार्मोन है, पहले तो ये हार्मोन है, इनका डिस्कस करेंगे, एक एक हार्मोन का कि ये हार्मोन क्या करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय। रुको, अभी जाना नहीं है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी बात है वो रह गई थी, और वो ये थी कि मैंने आपको शुरुआत में ये बोला था कि मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और बताऊंगा, जो कि बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं और बताई नहीं जाती। और वो क्या है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि आप इस ब्लड सर्कुलेशन को रोक दें तो क्या होगा, है ना। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इस हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन वाला जो कनेक्शन है वो काट दें, यानी कि आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन यदि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में ना पहुंच पाए तो क्या होगा, कभी आपने सोचा है क्या। तो एक ही रिजल्ट है इसका, और वो क्या कि यदि हम इसको काट दें, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन को काट दें, तो आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन कहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं पहुंच पाएंगे, और बिना रिलीजिंग हार्मोन के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या नहीं कर पाएगी, हार्मोन को नहीं बना पाएगी और ना ही सीक्रेट कर पाएगी। तो क्या हुआ, लेकिन एक छोटी सी बात है वो आपको याद रखनी है, और वो ये है कि सारे हार्मोन डाउन हो जाएंगे। जैसे ही आप इसका कनेक्शन काटोगे तो ये जो सारे के सारे हार्मोन हैं, इन सभी का लेवल है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम कंसंट्रेशन हो जाएगी खून में। लेकिन एक हार्मोन है जिसकी कंसंट्रेशन कम होने की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन, और वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्यों, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन को मेनली जो कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है कौन से हार्मोन के द्वारा, इनहिबिटरी हार्मोन के द्वारा। अब इनहिबिटरी हार्मोन यहां से इसके पास आ रहा था तो लिमिटेड ही प्रोलैक्टिन हार्मोन निकल रहा था, लेकिन हमने तो कनेक्शन काट दिया। तो ये जो हार्मोन है इसको सीक्रेट करने के लिए रिलीजिंग हार्मोन तो होता है, लेकिन रिलीजिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन रोकने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन है वो जरूर चाहिए होता है। यदि इनहिबिटरी हार्मोन ना हो तो इसका लेवल है वो खून के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका कनेक्शन काट देने पर क्या होगा, बाकी सारे हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन इसका लेवल कम होने की बजाय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि PIH यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। पहली बात हुई ये। दूसरी बात, आपके हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, टोटल कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हमने किया था कि 9 हार्मोन तो हमने टोटल पढ़ लिए थे, जिसमें से 6 हार्मोन थे रिलीजिंग वाले और 3 हार्मोन थे इनहिबिटरी वाले, है ना। इसके अलावा 2 हार्मोन और हमने ऐड कर दिए, और वो हार्मोन कौन से बताओ, वो हार्मोन है ADH और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो ADH और ऑक्सीटोसिन 2 और जोड़ दो इसके साथ में, तो टोटल कितने थे 9, और 9 प्लस ये 2 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 11। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कितने होते हैं, तो हम लोग क्या कह देंगे 11। 11 में से 6 हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, 3 हार्मोन होते हैं वो होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, और 2 हार्मोन होते हैं जो होते हैं ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजे जाते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं, बाय बाय।